नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रत्यय का अध्याय, जिसका यह चौथा भाग है। इस भाग में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के 8 भेद बताए गए हैं। कितने बताए गए? 8 भेद। जैसे पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्वाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसके नाम में ही, इसके मीनिंग में ही इसके उदाहरण छुपे हैं। हम कुछ उदाहरण से ही इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो तद्धित प्रत्यय जिसमें संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम वाले शब्दों के बाद जुड़ते हैं, ये हम इसके पहले वाले भाग में पढ़ चुके हैं। कर्तृवाचक का सिद्धांत क्या है, यानी कर्तृवाचक इसका जो पहला भेद है उसके बारे में हम जानते हैं, जिससे किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है। यानी कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में आप जो संज्ञा देखोगे और फिर जो नया शब्द बनकर आएगा, यानी तद्धित या तद्धितांत शब्द जो आप बनकर निकालोगे, वो किसी न किसी कार्य को करने वाला होगा। जैसे सुनार, लुहार, चमार, रसोइया, मुखिया, दुखिया। तो ये ऐसे शब्द हैं जो अपने पोजीशन, अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने पद को लेकर आ रहे हैं। तो इस नाम से पता चलता है कि सुनार कौन? सोने का काम करने वाला। लुहार कौन? लोहे का काम करने वाला। तो सबका अपना अपना काम है। उस काम को करने वाले व्यक्ति को एक नाम दे दिया गया, एक टाइटल दे दिया गया है। तो वही क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। कर्तृ में उस कर्ता को, काम को करने वाला जो कर्ता है, उसकी पहचान होती है। जैसे चाम, चाम प्लस आर चमार बन जाएगा। लोहा प्लस आर लोहार। लोहा क्या है? एक संज्ञा वर्ड है, संज्ञा शब्द है। सोना, रसोई, मुख, दुख, ये सभी संज्ञा शब्द है। लेकिन ये कर्तृवाचक संज्ञा में कब हो जाएंगे? जब इनके अंदर तद्धित प्रत्यय लगेंगे, यानी ये कार्य करने वाले कर्तृ के रूप में आ जाएगा। इसीलिए तो नाम दिया है इसको कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। रसोई के साथ अगर इया जोड़ दे तो बन जाएगा रसोइया। मुख के साथ, यानी प्रमुख जो हेड होता है, मुख के साथ इया जोड़ दिया तो बन जाएगा मुखिया। और दुख के साथ इया जोड़ दिया तो बन जाएगा दुखिया, सदा दुखी रहने वाला। तो इस प्रकार से हमने जो भेद किए हैं वो किसके थे? कर्तृवाचक सिद्धांत के, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के। अब हम इसका दूसरा भेद कर रहे हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब आपको ध्यान देना है कि जो शब्द, नया शब्द, तद्धितांत शब्द बनेगा, वो किसी न किसी भाव का बोध कराएगा, यानी भाव व्यक्त उसमें हो जाएगा। जैसे बना है भला, भला में अगर आई प्रत्यय जोड़ दे तो बन जाएगा भलाई। चतुर में अगर आई जोड़ दिया तो बन जाएगा चतुराई। ऐसे ही गरम में ई जोड़ दिया तो बन जाएगा गर्मी, और लघु में अगर ता जोड़ दिया तो बन जाएगा लघुता। तो इस प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा वाले तद्धितांत प्रत्यय बनाए हैं। बुराई, पंडिताई, गर्मी, खेती, नरमी, चोरी, लघुता, प्रभुता, गुरुता, सुंदरता। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। यानी जो नया शब्द तद्धितांत प्रत्यय के रूप में बना है वो भाववाचक संज्ञा माना जाएगा। तो ये किससे मिलकर बना है? संज्ञा और विशेषण शब्द से। अब तीसरे नंबर पे आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक नाम से ही पता है कि जिनमें संबंध स्थापित किया जाए, यानी उनमें संबंध का बोध हो। जैसे ससुराल, तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ इसका संबंध जुड़ा है। तो बहू के साथ ससुराल का संबंध जुड़ा है। ननिहाल, यानी बच्चे के साथ अपने ननिहाल का, नाना नानी का संबंध जुड़ा है, जहाँ वो रहते हैं। और चचेरा यानी चाचा का लड़का, ममेरा यानी मामा का लड़का, और फुफेरा यानी बुआ फूफा का लड़का। तो इस प्रकार से उसका हमारे साथ या किसी के साथ संबंध जो जुड़ा होता है, उस शब्द को हम संबंधवाचक में लेते हैं। ये भी संज्ञा शब्द के बाद प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। तो संज्ञा अगर ससुर है, उसमें आल लिख दिया जाए प्रत्यय के रूप में तो बन जाएगा ससुराल। नानी के साथ हाल लिख दिया जाए प्रत्यय में तो बन जाएगा ननिहाल। और चाचा के साथ एरा जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा चचेरा। तो हमने क्या बनाया? हमने तद्धितांत प्रत्यय जोड़कर तद्धितांत शब्द का निर्माण किया है। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय गणना, जिसमें नाम से आपको पता चलेगा कि गिनती करनी है, काउंटिंग करनी है, गणना का स्तर बताना है कि वो 5वां है कि 1 हरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि 2 हरा है, यानी किस पोजीशन पे वो गिना जा रहा है। तो 11 मूल शब्द है, काउंटिंग है, गिनती है। तो 11 में वा जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा 11वां। यानी अगर हम पूछे कि उस व्यक्ति का स्थान क्या है, श्रेणी कौन सी है, या किस स्थान पर वो कक्षा में आया है,
तो हमने बताया कि वो 11वें स्थान पे आया, तो 11 प्लस वां 11वां बन जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस हरा 1 हरा, तुम अपने परिवार में कितने संतान के नंबर पे आते हो, तो आप कहोगे मैं इकलौता हूँ, 1 हरा हूँ। ऐसे ही 3 प्लस सरा तो बन जाएगा तीसरा, 2 प्लस हरा तो बन जाएगा दोहरा। कोई चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये दोहरा है। ठीक है, तो गणना हो गया। अब आता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक में नाम से ही पता चलता है कि किसी की गुणों का बोध कराना। जैसे अगर भूख में आ जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा भूखा, प्यासा, प्यारा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो विशेषण को प्रकट कर रहे हैं और वो गुणवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई विशेषण शब्द है भूख, और उसी में अगर आ जोड़ दे तो ये खुद ऐसा शब्द बनेगा जो विशेषण का ही बोध कराएगा। जैसे धन में ई जोड़ दिया तो धनी बन जाएगा, रंग में ईला जोड़ दिया तो रंगीला बन जाएगा। ऐसे ही कृपा में आलू जोड़ दिया जाए तो कृपालू बन जाएगा, बाजार में ऊ जोड़ दिया जाए तो बाजारू बन जाएगा, और 20 में वां प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा 20वां। तो ऐसे ही ये कौन से शब्द हो जाएंगे, गुणवाचक। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये 20वां, 10वां और 5वां शब्द जो है वो गणना में भी हो सकता है, लेकिन जहाँ हम उस वाक्य में प्रयुक्त करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि गणनावाचक है या गुणवाचक है। गणना में हम संख्या काउंटिंग करते समय ध्यान में रखेंगे और गुण में उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब आता है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे स्थान का बोध हो। जैसे 5 आप जहाँ इकट्ठे हो जाए तो बन जाएगा पंजाब, और वहाँ के रहने वाले बन जाएंगे पंजाबी। जबलपुर, जबलपुरिया। दिल्ली, दिल्ली वाला। तो यहाँ पर वाला, या और ई, ये जो प्रत्यय जोड़े हैं उन्हीं से उनके स्थान का बोध हो रहा है। जैसे पंजाब में ई जोड़ दिया तो क्या बना, पंजाबी। गुजरात में ई जोड़ने से गुजराती। तो ये उस व्यक्ति के स्थान का बोध करा रहा है, वहाँ के होने का ये प्रतीक बता रहा है। मुंबई में इया जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा मुंबईया। तो इससे किसका बोध हो रहा है, स्थान का बोध आ रहा है, जगह का बोध हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट लघुता, यानी उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नता यानी छोटा, लघु का बोध हो रहा है, छोटेपन का बोध हो रहा है। जैसे झंडा, तो ये झंडा ध्वज के रूप में हो सकता है, लेकिन झंडा में ई जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा झंडी। और झंडी किस भाव को प्रकट कर रहा है, छोटेपन को प्रकट कर रहा है, यानी वह झंडा जो छोटे रूप में है उसे हम झंडी कहेंगे। ऐसे ही प्याला, तो प्याला बड़ा हो सकता है और छोटी वाली को हम प्याली कहते हैं। तो यानी उन्नता मतलब लघुता का जहाँ बोध हो रहा है उस शब्द को लघु रूप में किस नाम से कहेंगे, वो आ जाएगा लघुतावाचक तद्धितांत शब्द में। रस्सी, रस्सी किससे मिलकर बना है, रस्सा से, तो रस्सा प्लस ई रस्सी बन जाएगा। ऐसे ही लोटा प्लस ईया लुटिया बन जाएगा, और खाट प्लस ईया खटिया बन जाएगा। खाट बड़ा होता है और खटिया छोटे रूप में होती है। ऐसे ही कोठा, कोठा प्लस री कोठारी बन जाएगा, और छाता बड़ा होता है और छतरी छोटी होती है। तो छतरी को बनाने के लिए हमने री की मात्रा जोड़ी है र के साथ में, तो बन गया प्रत्यय री, यानी छाता प्लस री इजिकल टू शब्द क्या बनेगा, छतरी। तो ये ऐसे शब्द हैं जो लघुता का बोध करा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है सादृश्यवाचक तद्धितांत प्रत्यय। तद्धितांत शब्द कुछ भी कह सकते हैं हम, तो जिससे समता का बोध होता है। समता यानी सादृश्य, जो दिखने में या उदाहरण से एक जैसे प्रतीत होते हैं। सा जहाँ पर लगा दिया जाता है, जैसे पीला सा, नीला सा, काला सा, तो सा इसकी पहचान है। इस भेद को आप सा जहाँ लिखा होगा वहाँ से तुरंत पहचान सकते हो कि ये समता का बोध कर रहा है, यानी सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, सा जहाँ पर लगा हो, किसी भी विशेषण शब्द के पीछे सा लगा हो। जैसे ये रंग है नीला काला पीला, तो उसके पीछे सा लगा दिया जाता है। ठीक है, और अब यहाँ जो आप देख रहे हैं वो सभी हिंदी के तद्धित प्रत्यय, यानी भाषा के अनुसार इन प्रत्ययों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। जैसे आ अगर प्रत्यय जोड़ दे, मेल मूल शब्द में आ जोड़ दे तो बन जाएगा मेल प्लस आ मैला, ठंड प्लस आ ठंडा, भूख प्लस आ भूखा। ऐसे ही अगर इन्हीं शब्दों को आप एक बार रीडिंग लगाओगे तो आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप उनको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। 100 प्लस गुना, गुना यहाँ प्रत्यय है तो बन जाएगा 100 गुना। यहाँ पर आप इसका बता सकते हो कि वो कितने गुना में बढ़ गया है, 100 गुना में बढ़ गया है। गणना में बता सकते हो आप, गुण में बता सकते हो, है ना। विशेष प्लस तया, विशेषतया। सामान्य प्लस तया, सामान्यतया। ऐसे ही यहाँ हम पढ़ चुके हरा। हरा भी क्या है, हरा यहाँ पर प्रत्यय है। जैसे इक यानी एक,
इक प्लस हरा तो बन जाएगा इक हरा, और दूह प्लस हरा दूहरा बन जाएगा। तो हरा शब्द यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, मूल शब्द नहीं है। हरा यहाँ पर प्रत्यय का कार्य कर रहा है। ऐसे ही हारा भी प्रत्यय का कार्य कर रहा है, जैसे सर्व प्लस हारा सर्व हारा, लक्कड़ प्लस हारा लक्कड़ हारा। ऐसे ही संस्कृत की तद्धित प्रत्यय यानी ये ऐसे प्रत्यय हैं जो संस्कृत भाषा में प्रचलित है, जैसे बौद्ध, शाक्य, शैव। तो बौद्ध में अ जो है वो प्रत्यय का कार्य कर रहा है। ऐसे दया प्लस आलू, आलू जो है वो भी प्रत्यय का कार्य कर रहा है। यहाँ पर त में विसर्ग लगा है तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि संस्कृत के हैं, यानी स्व प्लस त स्वतः, मूल प्लस त मूलतः। ऐसे ही निय, दर्शन प्लस निय दर्शनीय। ऐसे ही मान को देखें तो गति प्लस मान गतिमान, श्री प्लस मान श्रीमान। और अंतिम देख सकते हैं जैसे गुण प्लस वान गुणवान, बल प्लस वान बलवान, धन प्लस वान धनवान, और दया प्लस वान दयावान। अब हिंदी की भाषा के हो गए, संस्कृत के हो गए, और तीसरा आता है उर्दू भाषा के प्रत्यय। उर्दू भाषा में हम जैसे कुछ ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो सीधे तौर पे उर्दू भाषा के नजर आते हैं। तो हम उनमें जैसे देखते हैं तीर प्लस अंदाज तीरंदाज, गोल प्लस अंदाज गोलंदाज, कोश प्लस इस कोशिश, आजम प्लस इस आजम आइस, पिक प्लस दान पिकदान, चाल प्लस बाज चालबाज, जाल प्लस साज जालसाज। ये सारे शब्द कैसे हैं? उर्दू के प्रत्यय के रूप में बने हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको प्रत्यय के सभी भेद अच्छे से समझ में आए हैं। फिर मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, जिसमें हम प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है उनकी विभिन्न उदाहरणों को देखेंगे। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।